कल एक नोटिस आया था और आज एक नोटिस आया है और इस तरह का हो सकता है 1-2 नोटिस आपको और देखने को मिल जाए और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि एक ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है, जिसमें ऑफिशियल नोटिस के अंदर आपको कहा गया है कि एग्ज़ाम आपका 15-20 दिन बाद है। और फिर आप अलग-अलग तरह का रोना रो रहे होंगे कि सर हमें पहले क्यों नहीं बताया आयोग ने? आयोग को जो है कम से कम डेढ़ 2 महीने पहले बताना चाहिए था कि एग्ज़ाम डेट ये है। अभी आप इस समय यूट्यूब यूट्यूब खेल रहे हैं, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। हो सकता है मेरी वीडियो सैटिस्फाइड ना हो पाए, फिर आप किसी बड़े चैनल पे जाके वीडियो देख रहे होंगे, फिर उनसे भी आप सैटिस्फाइड नहीं हो पा रहे होंगे, फिर किसी तीसरे की वीडियो जाके देख रहे होंगे। और इसी तरह से आप दिन-दिन भर जो है यूट्यूब यूट्यूब खेलते रहेंगे, तब तक मालूम पड़ेगा आपका एग्ज़ाम जो है आ चुका है और फिर आप अलग-अलग तरह के बहाने मार रहे होंगे, ये नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हमारी तैयारी नहीं हो पाई। सब ऐसे ही करते आप सब बच्चे इसी तरह से करते रहेंगे और आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। है ना बच्चों? चलिए, आप सभी का स्वागत है एसओ का द एग्ज़ाम गुरु पर। जैसा कि आप सभी को एक नया नोटिस मिला है आज, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और जैसा कि कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें भी मैंने आप सबसे कहा था, बेटा आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दो और आपका एग्ज़ाम जो है जून लास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं, समझने को इस बात को तैयार नहीं हैं, समझने को इस बात को लेके तैयार हैं कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं हो सकता। ठीक है, कल ही मैंने आपको बताया है और कल ही बताया मैंने कहा बेटा आप 25 जून के आसपास या मान लो जून लास्ट तक आपका एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोग कहाँ मानने वाले हो? आप लोग नहीं मानोगे नहीं, आप कहोगे नहीं इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं हो सकता और ये आपके साथ में पहले एक बार हो चुका है। एग्ज़ाम आपका वही 25-30 दिन के अंदर एग्ज़ाम करा लिया गया था और आप उस समय भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे और उस समय भी आपके साथ में ऐसे ही नोटिस वायरल हुआ था, जैसे कि इस समय एक नोटिस वायरल हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये नोटिस हमारा ऑफिशियल है ही नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, तो हम इसको कैसे करके सही मान लें? बात बिल्कुल सही है। इस तरह के नोटिस कई बार आपको फेक देखने को मिलते हैं। है ना बच्चे? तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताने क्या वाला हूँ, क्या ये नोटिस सही है या नहीं है? तो सबसे पहले आपको नोटिस तो ऑलरेडी आपको मिल ही चुका होगा, जिसमें साफ-साफ बच्चों बोला गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है ना? एग्ज़ाम आपका 29 और 30 जून के बारे में कहा जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है 29 और 30 जून को है। ठीक है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग वीडियो भी देख ही चुके होंगे। कुछ लोग फेक कह रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे ये आपका नोटिस सही है, आप लोग तैयारी करने लग जाओ। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है? वैसे तो अगर मैं मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताऊँगा ये नोटिस सही है या नहीं सही है, मैं भी आपको बताऊँगा। लेकिन अगर मैं आपसे सिंपल तौर पर बच्चों कहूँ, ठीक? ये नोटिस को छोड़ देते हैं, एक तरफ हटाते हैं इस नोटिस को। आपको ये बताओ आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है इस एग्ज़ाम की? तैयारी करनी है ना? तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, चाहे एग्ज़ाम आपका 20 दिन बाद हो, चाहे एग्ज़ाम आपका 30 दिन बाद हो, चाहे 40 दिन बाद हो, चाहे 2 महीने बाद हो। एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी ही करनी है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी पर फ़ोकस करो और आप ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम जो है 1 महीने के अंदर हो जाना है। और आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ बच्चों कि आप ये उम्मीद मत करना कि आपको जो है 2 महीने पहले बताया जाएगा, आपको डेढ़ 2 महीने पहले बताया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको मात्र कुछ ही दिन पहले मैक्सिमम हुआ तो 1 महीने पहले आपको बताया जाएगा कि ये इस डेट को आपका एग्ज़ाम है। ठीक? तो इसलिए पढ़ना शुरू करो, इधर-उधर ना भटको, अपनी तैयारी को इस तरह से बना के रखो कि आपका कभी भी एग्ज़ाम हो जाए और आपका जिससे क्या आप सिलेक्शन ले पाओ। अदरवाइज़ आप ऐसे ही खेलते रहोगे और सिलेबस आपका कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं एक बात नोटिस कर पा रहा हूँ बच्चों कि आप जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, वो भी पढ़ाई को छोड़कर इस समय पढ़ाई में ढील डाल के बैठे हुए हैं, ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो ऐसे इसमें क्या होगा, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने ढील डाल के बैठे हुए हैं और मालूम पड़ेगा जो नया बच्चा होगा वो मेहनत करके उनसे आगे निकल जाएगा और जिसका सिलेक्शन होना चाहिए था उसका नहीं होगा, जिसका नहीं होना चाहिए था उसका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? फिर आप अलग-अलग तरह का फिर बहाने बनाओगे, रोना रो रहे होगे। चलिए इस नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। तो मेरे हिसाब से अगर बच्चों बात करूँ तो ये नोटिस जो है मेरे हिसाब से जो है आपका मान के चल सकते हो 90% मैं इसकी आपको एक्यूरेसी मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि इसके अंदर 90% सत्यता है। हालाँकि मैं यहाँ पर 99.99% भी लिख सकता हूँ। ठीक है? फिर आप कहोगे सर आप किस बेस पे कह रहे हो कि नोटिस सही है? कि बहुत बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल ने हो सकता है आपसे कहा हो कि ये जो है नोटिस जो है गलत है, ये फेक है। हो सकता है आपको और भी कुछ प्रूफ दिखाया गया हो फेक होने का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोटिस जो है, हो सकता है इस नोटिस में आपको लगे कि हाँ, ये पुराना है, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नोटिस सही है, ठीक है? और हो सकता है इसमें अगर फेर-बदल हुआ इस नोटिस के अंदर, थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ इस नोटिस के अंदर, तो भी आप मान के चलो
एग्ज़ाम आपका जून लास्ट में ही होने के पूरे-पूरे चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस मैं आपको ओपनली नहीं बोल सकता कि हाँ, ये एग्ज़ैक्ट क्या है। बस इतना आप समझदार हैं, खुद समझ लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो है जून लास्ट की तैयारी करो। ठीक है, जून लास्ट तक की तैयारी करो। जून लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप अपनी तैयारी को बना के रखो। ठीक है, मैं आपको अब ये अ, सारी चीज़ें प्रूफ़ लाके दिखा नहीं सकता। बस आप मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आप अपनी तैयारी करो। अब हो सकता है देखो ये भी सच्चाई है, विश्वास करने के लिए आप मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ़ नहीं है दिखाने के लिए। लेकिन मैंने जितना भी जब तक बोला है, तो सोच समझ के बोला है और बहुत सारी बातें लगभग 90-95% में जितनी भी बातें मैंने कही हैं, आपको देखा गया होगा, सही ही निकलती हैं। ये मान के चलो ये नोटिस सही है, ठीक है? अगर फेर-बदल हुआ, तो इसमें 2-4 दिन का फेर-बदल आपको देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम डेट का। और रहा बात गलत होने की, तो गलत तो आप जानते हो कि कई बार आयोग बार-बार चीज़ें बदल दिया करते हैं कंडीशंस के अनुसार, तो वो चीज़ें हो जाया करती हैं। और कल भी मैंने एक बात आप सब बच्चों से कही थी कि भई 3 दिन के अंदर डाटा माँगा गया है, सेंटर लिस्ट माँगी गई है, तो आप खुद समझदार हो कि 3 दिन के अंदर देने को बोला है, तो कहीं न कहीं आयोग जो है जल्दी में है एग्ज़ाम कराने की। और आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है जुलाई-अगस्त में जाके होगा। अगर जुलाई में भी हुआ ना बच्चों, तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, हो सकता है जुलाई स्टार्टिंग में हो जाए। तो आप ये मान के चलो अगर 29 और 30 जून को नहीं होगा, तो जुलाई में तो 100% हो ही जाना है। समझ रहे बच्चे? बाकी रहा आपका ऑफ़िशियल की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे कब नोटिस आएगा, तो कुछ ना कुछ आयोग जो है, हो सकता है आज में, हो सकता है कल में। मुझे लगता है क्योंकि अब ये नोटिस बाहर आया है, तो कहीं न कहीं ऑफ़िशियल कोई ना कोई नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है ट्विटर पे मिल जाए, हो सकता है आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे मिल जाए। जानकारी आपको जल्दी मिल ही जानी है। आप सब बच्चे तैयारी करो। आप सब बच्चे तैयारी करो, मेहनत करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और इसको जो है सच मान के तैयारी करो। भले ही ये मान ली फेक होगा, लेकिन मुझे लगता है ये नोटिस सही है। थोड़ा बहुत 2-4 दिन का चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आप इसी डेट को मानकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। ठीक है, जब तक आपका ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आ जाता। थैंक यू बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।